तो लास्ट पार्ट में ट्रिनिटी ने गोकू को मजबूर कर दिया था ये चूज़ करने पे कि वो मल्टीवर्स को चुने या फिर गोहान को, लेकिन वो इसमें से कुछ भी चूज़ नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद गोहान खुद आगे बढ़ता है और वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और वो ट्रिनिटी के साथ चला जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ट्रिनिटी गोहान को लेकर के एक अजीब सी जगह पे पहुंचता है। गोहान कहता है, आखिर तुम मुझे ये कहाँ पे लेकर के आए हो? ऐसी जगह और ऐसी एनर्जी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सेंस करी है। ट्रिनिटी कहता है, वो सब तुम छोड़ दो, क्या तुम अपने सामने देख सकते हो? जैसे ही गोहान अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा बीइंग होता है जिसके सामने ट्रिनिटी भी एक नाखून के बराबर होता है। गोहान कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है? ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है। ट्रिनिटी कहता है, तुम सही समझे, ये चीज़ खतरनाक ही है। ये है इटर्नल बीस्ट और मैं चाहता हूँ तुम इसे जगा दो। गोहान कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम देख नहीं रहे हो ये कितना खतरनाक है? अगर मैं इसको जगा दूंगा तो ये हो सकता है पूरा एग्जिस्टेंस ही खा जाए। ट्रिनिटी कहता है, हम वही चाहते हैं, तुम इसे जगा दो। और हाँ, इसे जगाने के लिए हमें एक ऐसा स्पार्क पैदा करना होगा, सॉरी, तुम्हें इतनी एनर्जी रिलीज़ करनी होगी कि तुम्हारी मौत ही हो जाए। गोहान कहता है, तुम पागल हो गए हो, मेरे अंदर पता है कितनी भी सारी एनर्जी है। अगर मैंने अपने अंदर की पूरी एनर्जी निकाल दी और अपना पूरा पोटेंशियल दिखा दिया तो फिर तुम्हारा आधा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा और तुम कह रहे हो उतनी एनर्जी से केवल ये ज़िंदा हो सकता है। तो ट्रिनिटी कहते हैं, उतनी एनर्जी से ये ज़िंदा नहीं हो सकता, उतनी एनर्जी से ये जग सकता है। गोहान दंग रह जाता है ये चीज़ सुन करके कि इतनी सारी एनर्जी से केवल ये बीस्ट जग सकता है, तो आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा और इसको हराने के लिए या फिर मारने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये जग गया तो फिर हमें से कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा, इवन फादर भी नहीं। ट्रिनिटी कहते हैं, क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारा ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा? इस समय तुम हमारे गुलाम हो, तो हम जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं तुमसे। गोहान कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आया हूँ। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू, वेजिटा और ब्रोली खड़े होते हैं। गोकू कहता है, उन ट्रिनिटी ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया, अब मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा अगर गोहान को कुछ भी होता है तो वेजिटा कहता है कि क्या आपने एक चीज़ गौर की? गोकू कहता है, कैसी चीज़? तो वेजिटा कहता है कि गोहान की अभी तक डिसअपियर नहीं हुई है। गोकू जैसे ही गोहान की सेंस करने की कोशिश करता है तो गोकू कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, उसकी की मुझे भी सेंस हो रही है। मुझे लगता है कि ट्रिनिटी गोहान की हाइड करना भूल गए। वेजिटा कहता है, मुझे लगता है कि गोहान ने ही कुछ किया है। ब्रोली कहता है, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है हमारे पास। तभी वहाँ पे इटर्निटी आ जाता है। इटर्निटी को कुछ कहता है, गोकू मुझे पता था कि तुम गोहान को नहीं कर पाओगे अपनी तरफ और ट्रिनिटी गोहान को ले ही जाएगा। गोकू कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड था उस एक्सप्लोजन के बाद से। इटर्निटी कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द जा करके उस ट्रिनिटी को रोकना होगा। वो सेल्डन बीस्ट को जगाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद गोकू और इटर्निटी गोहान की का पीछा करते करते पहुंच जाते हैं ट्रिनिटी के पास पे। ट्रिनिटी कहता है, नामुमकिन, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो? तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चल सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। इटर्निटी, तुम यहाँ पे कैसे आ पाए हो? गोहान कहता है, वो मेरी की सेंस करके यहाँ पर आ पाए हैं। तुमने इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इटर्नल बीस्ट को जगाने के लिए कि तुमने मेरी की हाइड करना ही भूल गए और वो मेरी की का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। ट्रिनिटी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम सबको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा और इस इटर्नल बीस्ट को जगा करके इस पूरे एग्जिस्टेंस पे राज करूँगा। इटर्निटी कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस इटर्नल बीस्ट को जगा दोगे और तुम इस एग्जिस्टेंस पे राज कर पाओगे तो तुम बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि ये इटर्नल बीस्ट पूरी एग्जिस्टेंस के साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगा। ट्रिनिटी कहता है, मुझे तुम बिल्कुल भी मत सिखाओ, मुझे पता है कि इटर्नल बीस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इटर्निटी कहता है कि उसके बारे में केवल एक ही बीइंग को पता है। गोकू कहता है, आखिर अब किसकी बात कर रहे हैं इटर्निटी कहता है कि वो सब छोड़ो गोकू, पहले हमें इसे ख़त्म करना होगा। गोकू कहता है कि आपको इसमें इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इटर्निटी, मैं और गोहान मिल करके इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसने हम दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इसके बाद गोहान
और गोकू मिल करके उन 3 बीइंग्स और ट्रिनिटी को मारने लगते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह ही गोकू वीक पड़ जाता है ट्रिनिटी के सामने, क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जॉस्टेड था। गोहान कहता है कि आप चिंता मत करिए, इनको मैं अकेले ही संभाल लूँगा। गोकू कहता है शुक्रिया गोहान, और हाँ, मैं अपना वादा वापस लेता हूँ। तुम अपना फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मल्टीवर्स का डर नहीं है मुझे। जिसके बाद गोहान अपने आप को धीरे धीरे पावर अप करने लगता है। ट्रिनिटी कहते हैं ये कैसी एनर्जी है, इसकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये तो अभी एक बच्चा ही है। गोहान की सेंस करके इटर्निटी भी एकदम दंग रह जाते हैं। इटर्निटी कहते हैं गोकू, क्या ये सच में तुम्हारा बेटा है? आखिर इसके पास इतना सारा पोटेंशियल आया कहाँ से? तो गोकू कहता है कि इटर्निटी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, गोहान संभाल लेगा इन तीनों को, और वो इटर्नल बीस्ट को जगने से भी रोक देगा। गोहान धीरे धीरे करके अपने बॉडी के पोटेंशियल के पीक पे पहुंच जाता है, जिसके बाद गोहान की बॉडी बुरी तरीके से फट जाती है। ट्रिनिटी कहते हैं नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है आखिर? जिसके बाद गोहान नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है उन ट्रिनिटी के ऊपर, और वो ट्रिनिटी 3 होकर के भी गोहान को कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। ट्रिनिटी सोचते हैं कि अब हमें कोऑर्डिनेशन से मारना होगा इसे, नहीं तो ये नहीं मर सकता है। इसके बाद वो ऐसा करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गोहान इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि मानो कि उसे सारे अटैक्स आ चुके थे, और उसे सब कुछ पता था कि कौन से अटैक कब होने वाले हैं उसके ऊपर। वो सारे अटैक को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे कि उसके लिए कोई मजाक हो, और वो ट्रिनिटी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। गोहान कहता है बस अब तुम्हें ख़त्म करने का समय आ चुका है। जिसके बाद गोहान और भी ज़्यादा रेज करता है और दिखाता है कि उसके पास कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। गोहान इतना ज़्यादा रेज करता है कि वो ट्रिनिटी उसके पास होने से ही केवल इरेज हो जाते हैं, और गोहान की इस एनर्जी को देख करके इटर्निटी भी एकदम ही हैरान रह जाता है। इटर्निटी की आंख फटी रह जाती है, और वो कहता है गोकू, मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे को शांत रहना चाहिए, ऐसी एनर्जी के साथ ये हमारे एग्जिस्टेंस को बहुत हानि पहुंचा सकता है। तभी ट्रिनिटी इरेज होने लगते हैं, और ट्रिनिटी इरेज होते होते हंसते हैं, और वो कहते हैं कि तुमने सही नहीं किया गोहान, तुमने सही बिल्कुल भी नहीं किया, और वो हंसते हंसते इरेज हो जाते हैं। गोहान कहता है बड़े अजीब हैं ये लोग, आखिर ये हंस क्यों रहते अपने मरते समय में भी। गोहान, गोकू और इटर्निटी इन तीनों ने मिल करके सक्सेसफुली ट्रिनिटी को ख़त्म कर दिया था, और अब कोई भी थ्रेट नहीं बचा था इस एग्जिस्टेंस में शायद। गोहान गोकू के पास पहुंचता है और कहता है कि शुक्रिया, आपने मुझे मेरा फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, अगर आप वो इजाज़त नहीं देते तो फिर मैं ट्रिनिटी को नहीं हरा पाता। गोकू कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया गोहान, लेकिन अगली बार से तुम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करोगे मेरे बिना कहे। गोहान कहता है आपको क्यों लगता है कि मुझे अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि इस एग्जिस्टेंस में कोई मेरे 1% पावर को भी झेल सकता है, और आप बात कर रहे हो कि फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना होगा मुझे। गोकू कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं है, लेकिन तुम तो जानते ही हो ना कि तुम जिस मल्टीवर्स में रहते हो वहाँ पे कोई आम मॉर्टल्स नहीं रहते हैं, वहाँ के मॉर्टल्स एक अलग ही लीग में है, तो हो सकता है कि तुम्हें कभी कभी वो अच्छी खासी चुनौती दे दे। गोहान कहता है हाँ, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ, वो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो कभी भी हार नहीं मानते और अपने आप को पावरफुल बनाते रहते हैं। खैर, गोहान, गोकू और इटर्निटी वहाँ से चले आते हैं। तभी उस इटर्नल बीस्ट की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि ट्रिनिटी यही चाहते थे। उनका बेसिकली प्लान यही था कि गोहान की सेंस करके इटर्निटी और गोकू वहाँ पे आ जाए, और वहाँ पे इतनी सारी एनर्जी रिलीज़ हो कि इटर्नल बीस्ट जग जाए। हालांकि गोहान मरा नहीं, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट इनफाइनाइट एनर्जी की वजह से इटर्नल बीस्ट जग गया। अब क्या है, इटर्नल बीस्ट पूरे एग्जिस्टेंस को खा जाएगा। वेल, गोहान जेनो के मल्टीवर्स में पहुंचता है, जहां पे जेनो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा होता है। गोहान जेनो के पास पहुंचता है, और वो जेनो से पूछता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों नज़र आ रहे हैं? तो जेनो कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने हमारे यूनिवर्स को बचा लिया, सॉरी एग्जिस्टेंस को बचा लिया? तो गोहान कहता है हाँ, मेरी एनर्जी के सामने वो ट्रिनिटी टिक सकते थे क्या? मैंने काफ़ी आसानी से उन सबको हरा दिया। खैर, आप ये बता सकते हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो जेनो कहता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा
कि मैंने यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर फ्रीज़ा को बनाने की सोची थी, लेकिन अब फ्रीज़ा खुद ही कह रहा है कि जिरन को यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनाया जाए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर फ्रीज़ा का ये माइंड चेंज हुआ कैसे। उसने डिस्ट्रॉयर की बात आखिर क्यों छोड़ी, वो भी एक जिरन जैसे मॉडल के लिए। और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर है कि यूनिवर्स 11 में कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए गोहान, क्या तुम मेरे को एक फेवर करोगे? गोहान कहता है हाँ, जैसा आप कहें। तो जेनो कहता है कि क्या तुम कुछ समय के लिए यूनिवर्स 11 में रह सकते हो? गोहान कहता है लेकिन यूनिवर्स 7 में रहने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। तो जेनो कहता है कि गोहान, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आखिर जिरन क्या करने की सोच रहा है, इसीलिए तुम्हें यूनिवर्स 11 का कुछ समय के लिए ख्याल रखना होगा। जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेता कि आखिर फ्रीज़ा का ना बोलने का रीज़न क्या था, और एक ऐसा डिस्ट्रॉयर ना ढूंढ लेता जो कि यूनिवर्स 11 के लिए परफेक्टली सूटेबल हो। गोहान कहता है अगर ये कुछ समय की बात है तो फिर ठीक है, मैं आपकी बात मानने को राज़ी हूँ। मैं कुछ समय के लिए यूनिवर्स 11 में रह सकता हूँ। जिसके बाद गोहान यूनिवर्स 11 में रहने लगता है। अब आखिर जिरन क्या फ्रीज़ा से मिला हुआ है, या फिर जिरन ने फ्रीज़ा को धमकी दी है, और आखिर इटर्नल बिस्ट अब जग चुका है, तो क्या होने वाला है ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, नहीं बल्कि नेक्स्ट सीरीज़ में, जो कि इसी के आगे से कंटिन्यू होगी, लेकिन वो नेक्स्ट सीरीज़ होगी। उसको तुम इसका सीक्वल भी समझ सकते हो। खैर, अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई दूसरी सीरीज़ स्टार्ट करूं, तो फिर मेरे सेकंड चैनल पे एक दूसरी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जो कि फिन गोजिटा से रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि मैंने अपने पिछले किसी पार्ट में फिन गोजिटा को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको वैसी रिस्पेक्ट नहीं दी थी जैसी मुझे देनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बैड एज करेक्टर है। इसीलिए मैंने सोचा है कि उसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड सीरीज़ ही बनाई जाए। तो अगर तुम चाहते हो कि एक नई सीरीज़ सुनना, तो फिर तुम मेरे सेकंड चैनल में जा करके एक नई सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हो, जो कि हो सकता है कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाए। या फिर अगर तुम चाहते हो इसी सीरीज़ को एंजॉय करना, या फिर इसके सीक्वल को एंजॉय करना, तो तुम इसी चैनल पर रह सकते हो और सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।